नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़िंदगी की अपनी एक चाल होती है, अपना एक सेट रास्ता होता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसको बदलने की, अंत में हम वही पहुँचते हैं जहाँ ज़िंदगी हमें ले जाना चाहती है। आज की हमारी कहानी में अमन और रिया को भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पार्सल से दोस्ती। नए शहर में बसना कभी भी आसान नहीं होता। रिया और अमन के लिए ये ऐसा था जैसे वे एक भूल भुलैया में कदम रख रहे हों। बैंगलोर अपने टेक पार्क, हरी भरी हरियाली, गुलजार कैफ़े और कभी ना खत्म होने वाले ट्रैफिक जैम के साथ एक अलग ही दुनिया थी। दोनों अपने सपनों का पीछा कर रहे थे। रिया अपनी नई फैशन स्टार्टअप की नौकरी के साथ और अमन फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस शहर की अपनी चुनौतियां थीं। रिया के दिन लंबे घंटों, सख्त डेडलाइंस और अकेलेपन से भरे हुए थे। हर शाम वह अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में लौटती, थकी हुई और ये सोचती कि काश उससे बात करने के लिए कोई होता। उसके पुराने दोस्तों से दूरियों ने उसे और अकेला बना दिया था और इस व्यस्त शहर में नए दोस्त बनाना नामुमकिन लग रहा था। अमन के संघर्ष अलग थे लेकिन उतने ही भारी। फोटोग्राफी उसका जुनून था, लेकिन इस प्रतिस्पर्धित शहर में ग्राहक ढूंढना आसान नहीं था। वह दिन भर अपने पोर्टफोलियो भेजता और रात में ये सोचते हुए पछताता कि क्या उसने अपने आरामदायक शहर को छोड़कर यहाँ आना सही फैसला लिया था। दोनों खोए और अकेले महसूस कर रहे थे। इस हमेशा व्यस्त रहने वाले शहर में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी परवाह ही नहीं करता था। एक बरसात की शाम रिया ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाज़ा खोला और एक डिलीवरी बॉय को खड़ा पाया। आपका पार्सल मैडम, कहकर वो जल्दी से चला गया। रिया ने लेबल देखा और हैरान रह गई। ये अमन मेहरा फ्लैट 302 के नाम पर था, पर वो तो फ्लैट 202 में रहती थी। गलत डिलीवरी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, चिढ़कर लेकिन उत्सुकता से। वह सीढ़ियाँ चढ़कर फ्लैट 302 तक पहुंची और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुला और सामने अमन खड़ा था। उसने हैरानी से रिया की ओर देखा। मुझे लगता है ये आपका है, रिया ने पार्सल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अमन की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, मैं इसका कब से इंतज़ार कर रहा था। मेरे नया कैमरा लेंस है ये। रिया मुस्कुराई। अच्छी तस्वीरें खींचिएगा, मुझे अपने फैशन ब्लॉग के लिए अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए। अमन का चेहरा और भी खुश हो गया। आप ब्लॉगर हैं, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, शायद हम कभी साथ में काम कर सकें। उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए, ये जाने बिना कि ये गलत डिलीवरी बहुत सी चीज़ें सही करने वाली थी। जो एक गलत पार्सल से शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे लंबी बातचीत और अनपेक्षित हंसी में बदल गया। वे कॉफ़ी पे मिलने लगे, अपने संघर्ष, सपने और अजनबी लगने वाले शहर की परेशानियों के बारे में बातें करने लगे। रिया को अमन की मस्त मौला और खुशमिजाज नेचर से सुकून मिलता, जो मुश्किल हालात में भी हंसी ढूंढ लेता था। अमन ने रिया की दृढ़ता और रचनात्मकता की सराहना की, जिसने एक नए शहर में नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था। वे साथ मिलकर शहर की खोज करने लगे। छोटे छोटे कैफ़े, छुपी हुई किताबों की दुकान और शहर की भागदौड़ से दूर शांत कोने। वे काम में भी साथ आने लगे। रिया अपने ब्लॉग के लिए स्टाइल और मॉडलिंग करती और अमन शानदार तस्वीरें खींचता। धीरे धीरे उनके सपनों में आकार लेना शुरू कर दिया था। रिया के ब्लॉग को अमन की प्रोफेशनल फ़ोटोज़ से लोकप्रियता मिलने लगी और अमन को रिया के नेटवर्क के जरिए फ़ोटोग्राफी असाइनमेंट मिलने लगे। एक शाम जब वे उलसुर झील के किनारे सूरज को ढलते हुए देख रहे थे, रिया ने कहा, मुझे लगता था मैं यहाँ कभी नहीं अपनी जगह बना पाऊंगी। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता था। मैं तो वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर
इस शहर ने मुझे तुम्हें दे दिया। वे मुस्कुराए और उन्हें एहसास हुआ कि बैंगलोर नहीं बदला था, वे बदल गए थे। एक दूसरे की दोस्ती में उन्होंने अपना घर पा लिया था। एक दूसरे के सहारे वे और आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी हो गए। शहर अब डरावना नहीं लग रहा था। उनकी मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनके पास अब कोई था जो उन्हें समझता था। जो एक गलत पार्सल से शुरू हुआ था, उसने सही लोगों को साथ ला दिया। कभी कभी गलत चीज़ें आपको सही जगह तक ले जाती हैं। जब शहर की लाइट्स झिलमिलाने लगीं, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक ज़िंदगी के सफ़र में एक हमसफ़र पा लिया था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।